आसमान छूती महंगाई से श्रमिक ही नहीं आम लोग भी त्रस्त हैं। केंद्रीय श्रम संगठन की 2 दिवसीय हड़ताल के आखिरी दिन देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में विभिन्न जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जिला ट्रेड यूनियन व जन संगठनों की समन्वय समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कामरेड ज़ैनब जहां ने कहा कि हमारी 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल थी, उसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार की जो नीतियां हैं मजदूर के खिलाफ, उसी को लेकर हम लोग हड़ताल कर अपना विरोध जाहिर कर रही हैं। हम लोग आंगनबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, जिला ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं। हमारी मांग है कि हमें मानदेय कम से कम 21,000 रुपये दिया जाए। महंगाई के हिसाब से हमें मानदेय दिया जाए। आसमान छूती महंगाई से महिलाओं का इस कदर बजट खराब हो गया है कि वह ना तो शिक्षा की ओर ध्यान दे पा रही हैं और ना ही स्वास्थ्य की ओर। बजट के चलते अपने बच्चों का पालन पोषण तक ठीक से नहीं कर पा रही हैं। महंगाई की समस्या से श्रमिक ही नहीं आम लोग भी त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसी हिसाब से मजदूर वर्ग की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। खास तौर से निजीकरण जो हो रहा है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रेल का, हवाई जहाज का, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। सब महंगा हो गया है, शिक्षा महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो रही है। इन सब में मजदूर वर्ग पिस रहा है। इन्हीं सब को लेकर हमारा 2 दिवसीय ये देशव्यापी आंदोलन था। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम ज़ैनब जहां है जी। मेरा नाम ज़ैनब जहां है। आज हमारा 2 दिवसीय था, 28 और 29 का 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल थी। तो उसमें हम लोग मतलब कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जो सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ और जो मजदूर वर्ग के खिलाफ जो सरकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने आज 2 दिन की हड़ताल रखी है। हम लोग आंगनबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, ICDS से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी मांग है कि हम लोगों को कम से कम मानदेय 21,000 रुपये दिया जाए और जो महंगाई के हिसाब से हम लोगों को मानदेय दिया जाए और ICDS को पक्का किया जाए। किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस पे, हर चीज़ पर कितना असर पड़ा है लेडीज़ों के बजट के हिसाब से? कितना असर पड़ा नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं, हर मतलब मजदूर वर्ग का जो भी परिवार है वो ख़त्म ही हो गया। लेडीज़ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, वो बजट संभाल ही नहीं पा रही है और इसको बजट को संभालने के चक्कर में ना तो वो स्वास्थ्य का ध्यान रख पाती है, ना ही वो शिक्षा का ध्यान रख पाती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है कि वो किस तरह से मतलब अपने परिवार को पाले, किस तरीके से उसका देखभाल करे, किस तरह से उसको शिक्षित करे। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो किस तरह से वो इलाज करे, उसको सही से अपने बच्चे परिवार का इलाज भी नहीं कर पाती, रसोई भी नहीं चल पाती। नहीं, मुख्य मांगे हमारी यही है कि जो मजदूर वर्ग है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से मजदूरी भी मतलब बढ़नी चाहिए और जो निजीकरण हो रहा है ख़ासतौर से शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रेल का और हवाई जहाज़ का, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो मैं नहीं नहीं वो श्रम संगठन मतलब एक बात है कि जो निजीकरण जिन चीज़ों का हो रहा है वो चीज़ से तो सभी लोग जुड़े हैं, क्या आंगनबाड़ी हो कि कोई भी मजदूर वर्ग हो, सभी उससे जुड़ा है। अमीर भी जुड़ा है, मगर अमीर पूंजीपति तो उसका लाभ उठा रहा है पूरा और उसका फ़ायदा भी उठा रहा है, उसे कमा भी रहा है, उसका नाम भी उठा रहा है, मगर मजदूर वर्ग उसमें पिछ रहा है। शिक्षा महंगी हो गई, स्वास्थ्य महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो मजदूर उसके लिए कहाँ जाएगा ये बताइए आप। ये तो एक तरह से हम लोगों को गुलाम बनाने की कगार पर लेके जा रहे हैं। जब हम शिक्षित नहीं होंगे, हम बेरोजगार होंगे तो जाहिर बात है गुलामी करेंगे पूंजीपतियों की। तो ये वही एक इनकी नीति है जिसके खिलाफ हम लोग चल रहे हैं।